सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, इसके साथ ही पति पत्नी के बीच संबंध यदि विच्छेद होने वाला है, इसके लिए उपाय जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाते हैं। सोमवार की अष्टमी इस बार 9 दिसंबर को आ रही है, तो 9 दिसंबर को अष्टमी केवल सुबह सुबह की ही रहेगी। 10 बजे तक ही आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो ये उपाय केवल आप जो अष्टमी का जो समय रहे उस समय में कर सकते हैं। इसके बाद में आप ये उपाय नहीं कर सकते। तो जो भी उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो 9 दिसंबर के दिन आप सुबह 10 बजे तक ही कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। सबसे पहला उपाय वंश वृद्धि संतान प्राप्ति के लिए गुरु जी का बताया हुआ ये उपाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। तो गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में इस उपाय का वर्णन किया था, और ये उपाय था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर खाने वाला और खीर खिलाने वाला उपाय। तो ये उपाय आपको कैसे करना है, सुबह सुबह ही खीर का भोजन बना लेना, केवल खीर बनानी है आपको। और इसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, उसी मिट्टी को उठाकर पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। केवल पार्थिव शिवलिंग में ये जो शिवलिंग वाला स्थान है यही बनाना। माता पार्वती का ये जो हस्तकमल है ये वाला स्थान आप ना बनाए तो भी चलेगा। इसके बाद में शिव जी के सम्मुख में वो खीर का पात्र रख दीजिए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए इस पात्र को खीर बनाने के इस खीर के पात्र को प्रसाद बनाने के लिए। इसके बाद इस खीर को अलग रख लीजिए। अब आप एक ब्राह्मण जोड़े को, जरूरी नहीं है वो मंदिर के पंडित जी ही हो, किसी भी ब्राह्मण जोड़े को जो वर्ण से ब्राह्मण हो उसको आप इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठाएं, उनकी गोदी में उनके बच्चे को बिठाएं और खीर का भोजन करा दीजिए। खीर का भोजन कराने के बाद में जो खीर उन्होंने खाई है, जिस पात्र में खाई है, उसी पात्र में पति और पत्नी दोनों खीर का भोजन कर लीजिए। 3 महीने में गर्भ ठहरेगा, ऐसा गुरु जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था इस उपाय को करते हुए। और जब आप ये खीर खाएं, उन जिस पात्र में खाएं, इसके बाद ये जो पात्र की खीर है इस खीर का भी आप सेवन करें। या तो आप इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही बैठकर खा सकते हैं, या अपने घर में लाकर भी इस खीर को खा सकते हैं। जब आप खीर का प्रसाद शिव जी के सम्मुख में रखें तो एक लंबी बात का दीपक भगवान शंकर के नाम से, और ये जो दीप आप प्रज्वलित करोगे तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित करोगे। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, गाय का घी डालिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से आपके वंश में वृद्धि होगी। दूसरा जो उपाय गुरुजी ने बताया था, ये बताया था आपकी स्किन से संबंधित किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए। शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या हो गई है या रोग हो गया है और वो स्किन से रिलेटेड है, उसके लिए आपको ये उपाय करना है। छोटा सा क्या करना है, इसके अंदर आपको एक कलश जल ले लेना है। इसके अंदर आपको जल डालना है एक कलश में। क्षमा करना, जल डालना है। जल डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है। जल और कच्चा दूध डालने के बाद में इस जल को आपको लेकर जाना है और समर्पित करना है सोमवार की अष्टमी के दिन। ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान पर समर्पित करो और नीचे एक पात्र लगा लो। अब आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस सभी जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ जो आपने पात्र लगा रखा है, इस पात्र में जब सारा जल आ जाए, इस जल को घर पर लेकर आइए, किसी बाल्टी में पात्र में डालकर जहाँ आपकी स्किन की समस्या है वहाँ पर इस जल को लगा लीजिए। धीरे धीरे आपकी स्किन के रोग में समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं अगला उपाय। अगला जो उपाय गुरुजी ने बताया, मनोकामना पूर्ति उपाय। और ये मनोकामना पूर्ति उपाय क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन एक कलश में जल डालकर इसमें आपको डालना है थोड़ा सा शहद। इसके साथ ही आपको इसमें डालना है एक सफ़ेद पुष्प, और इसके साथ ही इसमें आपको डालना है एक अक्षत। एक अक्षत, सफ़ेद पुष्प और शहद, ये तीनों वस्तु इस कलश पे डाल दीजिए। कलश में डालकर आपकी जो भी कामना है, जो मनोकामना है, या घर में आपको ऐसा लगता है कि समस्या चल रही है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, तो आपको क्या करना होगा, पूरे घर के अंदर इस कलश को घुमाकर सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों पर जल समर्पित करना होगा। आपकी कामना कीजिए। जल समर्पित करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर होते हुए, माता पार्वती के हस्तकमल पर होते हुए, इसके बाद में पूरा जल शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। यदि पुष्प कलश में ही रह जाए तो उस पुष्प को शिवलिंग पे समर्पित कर दो। अक्षत कलश में रह जाए तो उसको निकाल कर शिवलिंग पे चढ़ा दो। आपकी जो भी कामना होगी वह अगली सोमवार की अष्टमी तक
पूर्ण अवश्य ही होगी। ऐसी कामना करके आप भगवान शंकर से प्रार्थना करें। अगला जो उपाय है वह है पति और पत्नी के लिए। यदि उनके बीच में किसी बात को अनबन हो रही है, बात बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और आप चाहते हैं संबंध निभाना, तो इसके लिए आपको ये उपाय करना होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर। क्या करना होगा आपको इसके अंदर? सबसे पहले तो जो भी व्यक्ति उपाय करना चाहता है वो भगवान शंकर के मंदिर में जाए और कच्चा सूत अपने साथ लेकर जाए। कच्चा सूत अपने साथ ले जाकर आपको क्या करना होगा? भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी के सम्मुख में आपको आसन लगाकर बैठना है। अब जैसे ये भगवान शंकर का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। आसन लगाकर शिव जी के मंदिर में बैठिए और बैठना कहाँ है? इस वाले स्थान पर, शिव जी के सामने। जो भी व्यक्ति गए, अब आप उसको हाथ जोड़ कर बैठना है। और जब हाथ जोड़ कर बैठेगा तो अपने हाथ के अंदर आपको एक बेलपत्र रख लेना है। क्या रख लेना है? एक बेलपत्र। अब हाथ जोड़कर वो इस प्रकार से बैठेगा, यहाँ पे दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति अपने घर का अवश्य लेके जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है? कच्चा सूत, जिस व्यक्ति ने हाथ जोड़ रखे हैं उसके दोनों हाथों पर कच्चा सूत 7 बार लपेट दीजिए। कितनी बार? 7 बार। गिठान नहीं बांधनी, केवल कच्चा सूत लपेटना है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब सब कच्चा सूत 7 बार लपेट दे तो आपको प्रार्थना करनी है, अपना नाम बोलना है और अपने हस्बैंड का नाम बोलना है। पति करने गए हैं तो पति को स्वयं का नाम बोलना है, पत्नी का नाम बोलना है। इसके बाद में जो कच्चा सूत आपके हाथ में, उस कच्चे सूत को उसी व्यक्ति से बाहर निकालवा लीजिए जब आपने 7 बार कच्चा सूत लपेट दिया है। अब इस कच्चे सूत को आपको बाहर निकलवाने के बाद क्या करना होगा? जो माता पार्वती होती है, उन माता पार्वती का हाथ जुड़ी हुई अवस्था में होता है, जैसे माता पार्वती हाथ जोड़कर शिव जी के सम्मुख में बैठी हुई है। तो आपको जो जो कच्चा सूत है आपके पास में, वो आपके हाथ से निकालना है और जो माता पार्वती है उनके हाथों पर पहना देना है। किस व्यक्ति को? जिस व्यक्ति को तकलीफ है उसको ही पहनाना है। निकलवाना दूसरे व्यक्ति से है, लेकिन पहनाना उस व्यक्ति को है। कच्चे सूत को माता पार्वती के हाथ पर पहना दीजिए और जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, अपना नाम बोलकर, पति कर रहे हैं तो पत्नी का नाम, पत्नी कर रही तो पति का नाम बोलकर इस बेलपत्र को यहाँ समर्पित कर दो। इसके बाद में एक कलश जल भगवान गृहपति महादेव के नाम से, कौन से महादेव? गृहपति महादेव। गृहपति महादेव के नाम से आपको एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित कर देना है और शिव जी से पति पत्नी के मधुर संबंध की प्रार्थना करनी है। इसके बाद में आपके बीच में जो संबंध विच्छेद होने की बात हो रही होगी, संबंध टूटने की बात हो रही होगी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी, प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय और अंतिम उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है उपाय किस लिए कि यदि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी कार्य के लिए जाता है और उल्टा ही वो कार्य हो जाता है, तो उस व्यक्ति के नाम से या उस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए? एक कलश में जल भर लीजिए। जल भरने के बाद इसमें आपको डालना है 7 सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा कच्चा दूध। 7 सफ़ेद पुष्प और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, या तो वो व्यक्ति या फिर घर में कोई छोटा बच्चा है जिसको बार बार रोग हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, उस छोटे बच्चे के नाम से माताएं करें ये उपाय। और यदि कोई बड़ा व्यक्ति है जिसको तकलीफ है, वह स्वयं ये उपाय करे। कलश में कच्चा दूध डालकर 7 सफ़ेद पुष्प डालकर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। तो कीजिए भगवान शंकर के ये सभी उपाय, सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर